आपके एम्पायर्स भी पकड़े गए, जालसाजी और सहूलतकार भी पकड़े गए। आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था जिससे कौमी तनसीबात पर हमले किए गए। मरियम नवाज का ओकाड़ा में मुस्लिम लीग के पहले इंतखाबी जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात करार, दूसरों को चोर चोर कहने वाले ने घड़ियां चोरी की। अब फैसले अवाम की अदालत करेगी। मदर इन लॉ के फैसले की सहूलत अब मुयस्सर नहीं। लीगी नायब सदर ने मसाइल के हल के लिए अवाम से वोट मांग लिए। लीग नून सियासी मुखालिफिन को पिच से आउट रखकर तनहा खेलना चाहती है। बिलावल भुट्टो का पंजाब में जियाली उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात से महरूम करने का इल्जाम। आरोज पंजाब में मुस्लिम लीग के दबाव पर फैसले कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मीडिया से गुफ्तगू। गड़ी खुदा बख्श में जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के मज़ारों पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी। ट्रेडिंग के वाकई इनकामानात बढ़ जाते हैं अगर आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने नामिनेशन पेपर फाइल कर दिए। नामिनेशन पेपर में उनका लिखा हुआ है कि वो पीटीआई के कैंडिडेट है, उनका ताल्लुक पीटीआई से। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि वो हमारे ही जो इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है, उसी को फॉलो करेंगे, उसकी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। इंतखाबी निशान न मिलने से हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा बढ़ गया। अगले 3 रोज में उम्मीदवारों और इंतखाबी निशानात की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। 8 फरवरी पीटीआई की जीत का दिन करार। मेरे कागजात नामजदगी भी उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट मुतसव्वर किए और इसी तरह हमारे बाकी साथियों के भी इंडिपेंडेंट मुतसव्वर किए। उसका मकसूद यही था कि एक तो एक सिंबल इन्हें ना दिया जाए, क्योंकि बल्ले वाला और बल्ला वो एक ही जीनियस, एक ही जीन बनती है। तो बल्ले वाला जो है ये भी इनको सिंबल ना मिले। एक इनको जो है वो 230 सीटें वो भी ना मिले जो माइनॉरिटीज़ और ख़वातीन की हैं। और तीसरी बात यह है कि इनको तितर बितर किया जाए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक दरख्वास्त वापस ले ली। पीटीआई से फील्ड ही छीन ली गई। जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाएंगे। लतीफ खोसा का शिकवा, मलबा अदालत पर ना डालें। चीफ जस्टिस का जवाब, इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं। एक सियासी जमात के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आपको बकिया जमातें नजर नहीं आ रही? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील इलेक्शन कमीशन से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। बल्ले का निशान छीनने के बाद पीटीआई को एक और धचका। अक़लियतों की 10 मखसूस नशिस्तों के कोटे से महरूम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों के 37 उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी को दुरुस्त करार दे दिया। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत। पीटीआई की तरह दीगर जमातों के खिलाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तियों पर एक्शन का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को खानदानों की मिल्कियत जमात करार दे दिया। इंतखाबात की जानिब बड़ा कदम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 25 करोड़ बैलेट पेपर छापने की मंजूरी दे दी। प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से मुआवजत कर ली। सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई। माजी में भी इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे। इलेक्शन कमीशन का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में जवाब। अगर गिरफ्तार करना चाहती है तो मैं और मेरा भतीजा राशिद शफीक दोनों जो है जेल से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। पिंडी की पग पे जाग नहीं लगने दिया, पिंडी की पग को ऊंचा रखा है। चिल्ला काटा और कुर्बानी भी दी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की। गिरफ्तार हुआ तो जेल के पीछे से इलेक्शन लड़ूंगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का पीडीएम पर आवाम को बेरोजगारी के दलदल में फेंकने का इल्जाम। 9 मई के केसेस में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में PMLN का वजूद ही ख़त्म हो चुका है और पंजाब में लोग मुकम्मल तौर पर PMLN को नापसंद कर रहे हैं। PMLN जिस तरह की कैंपेन कर रही है या वो शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है, अभी तक तो वो घर पे ही बैठे हुए हैं। जो उन्होंने काम नहीं किया उसका क्रेडिट लेने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI और नवाज शरीफ इंतकामी सियासत में मसरूफ। जरदारी और बिलावल मसाइल के हल के लिए कोशां। शर्जील इनाम मेमन का मुखालिफिन पर इंतखाबी मैदान से फरार की कोशिशों का इल्जाम। मुस्लिम लीग को अवाम की हिमायत से महरूम करार दे दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन भी इंतखाबी मैदान में कूद गए। लोधरा में वफूद से मुलाकात में ज़र्रात को मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। इख्तिदार में आकर जनूबी पंजाब सूबे की महरूमियत दूर करने का अज़्म। सांगढ़ में NA 210 पर GDA की सायराबानों की इंतखाबी मुहिम का आगाज। पीपल्स पार्टी पर करप्शन के इल्जामात, आशार की सूरत, मुल्क की सूरत हाल पर तबसरा। वो शायर कहता है, पूछा जो उसने हमसे भुला दिया कैसे, चुटकी बजा के बोले ऐसे ऐसे ऐसे। कराची के NA 237 महमूदाबाद में पीने का पानी, सीवरेज ना सफाई का निजाम, जराइम भी आम। पीपल्स पार्टी PTI MKM और जमात इस्लामी के बीच मुकाबले का मैदान सज गया। पहलवानों के शहर गुजरावाला में इंतखाबी अखाड़ा सज गया। कौमी असम्बली की 5 और पंजाब असम्बली की 12 नशस्तों पर मुस्लिम लीग और PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान जोर का जोर। चार सूबों का संगम, पहाड़, दरिया और खलियान, डेरा गाजी खान, लगारी खानदान, उस्मान बुजदार, जरतार गुल जैसे नाम मसाइल के हल में बुरी तरह नाकाम। 8 फरवरी के इंतखाबात में कौमी असम्बली की 4 नशस्तों पर मार्का। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI ने डट कर मुकाबले की ठान ली।